जहाँ से एपिसोड एंड हुआ था ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये बारे में बात कर रहा होता है। कल का एक खास दिन है। जो भी सेक्ट में अभी नए बंदे आए हैं उनको जाके एक टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट के अंदर वो क्वालिफाई होंगे तो उन्हें इनर डिसाइबल बनने का एक मौका, मतलब एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है चलो मैं अपनी पावर टेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि जो वू नेंग ने जो मुझे पिल भेजी थी क्यूआई कंडेंस पिल, उसके मैं यूज करके उसने अपना ब्रेन थ्रू कर लिया होता है। अब उसका लेवल 3 क्यूआई कंडेंस पे होता है, मतलब लेवल क्यूआई कंडेंस के लेवल 3 पे होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सामने एक पत्थर के ऊपर अच्छी सी हिट लगाता है। वो कहता है जो ड्रैगन फिस्ट का जो अटैक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे मेरी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बोट के अंदर एक कुछ बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहे होते हैं। वो कहते हैं हाउलू कहाँ हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उनके सामने आके कहता है कौन, और जो बंदे होते हैं वो कहते हैं, फिर जो बंदा सामने खड़ा होता है वो कहता है मेरा नाम हुआंग होंगे और मैं तुम्हारी जो टीम का कैप्टन हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर भी लगता हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी है। जहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करना है तो इसके लिए तुम्हें सारी मेरी बातें माननी पड़ेंगी और मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान पे तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना है, इसलिए मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा तुम्हें। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये बंदे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों अजीब से लग रहे हैं, अब पता नहीं इनके बारे में क्या अजीब है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो शिप के अंदर आ जाता है। जो शिप के अंदर वो दोनों बंदे होते हैं वो कहते हैं चिल्ला के सब बंदों से जिस एरिया में हम जा रहे हैं उसका नाम है योगलुआन लैंड। उस जगह पे तुम्हें 3 स्टार, मतलब जो 3rd लेवल का जो बीस्ट होता है उसको तुम्हें हरा के उसकी कोड लानी है। हर एक बंदे को आराम से मैक्सिमम 5 कोर्स तो लानी है और वैसे ही तुम इस क्वालिफाई होंगे इस टेस्ट में। वो सारे बंदों से कहते हैं, सारे बंदे कहते हैं ओके सर, और वहाँ पे जो वो शिप होती है वहीं की वहीं लैंड हो जाती है। जहाँ पे जो हमारा वो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हो, तुम हमारे साथ रहो, मैं और हुआंगली तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। वहाँ पे जो बंदा हुआंगली होता है वो कहता है जल्दी से हमारे पीछे पीछे आओ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचता है ये जो बंदे हैं मुझे सर क्यों लगता है ये दूसरे बंदे के साथ मिले हुए हैं। इस बंदे को उसने कूटा था जिसका नाम था वू नैंग। तो उस बंदे, वैसे तो इस सही में हमको पता है कि उस बंदे के साथ मिले हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ी पता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा है मैं आने से पहले किताबों के बारे में पढ़ के आया था। जो इधर का जो एरिया है उसके अंदर अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे उधर बीस्ट मिलेंगे। बीस्ट का लेवल भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहले लेवल के जो बीस्ट होते हैं पहले से 3rd लेवल के, उससे जो मैं आराम से फाइट कर सकता हूँ, लेकिन जो उससे ज्यादा लेवल के हैं उनसे दूसरे बंदों को फाइट करनी पड़ेगी। जैसे ट्रू क्यूआई लेवल का जो बंदा है वो इस 5th या 6th लेवल के बीस्ट को हरा सकता है, और उससे ज्यादा 10th लेवल का बीस्ट होता है उसे कोई मार्शल गॉड ही हरा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं जो अंदर का एरिया है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, उधर बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट मिल सकते हैं, तो हम उनसे डील नहीं कर सकते। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन बंदों से कहता है क्या आप यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि जो मतलब हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वहाँ और ज्यादा पावरफुल बीस्ट मिल सकते हैं। फिर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं लगता है इतना काफी है, हमें और ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। और वो बंदे कहते हैं कि हम तो तुम्हें मारने आए हैं, हम यहाँ पे कोई बीस्ट विस्ट पकड़ने नहीं आए हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है रियली तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार लोगे। जो बंदे होते हैं वो कहते हैं तुम मरने की कगार पे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम मौत से डरते नहीं लगता है। जो बंदा होता है हाउंगली वो हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करता है। वो कहता है यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट बनना मत बंद करो, क्योंकि अब तुम यहाँ पे मरने वाले। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है देखते हैं कि कौन किसको मारता है। फिर जो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे एक अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है लगता है मुझे अपनी ड्रैगन फिस्ट का यहीं पे अटैक करना चाहिए। फिर वो ड्रैगन फिस्ट से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और जो उस पे एक और हिट लगाता है उसके मुंह पे, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसका एक ही पंच में काम तमाम हो जाता है। और दूर तक बहुत ज्यादा शोर पहुंच जाता है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने एक ही हिट में उसको हरा दिया होता है। पेड़ वेड़ तोड़ के वो दूसरा बंदा होता है वो दूर तक जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दूसरे बंदे से कहता है लो मैंने तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे पास पहुंचा दिया। जो हमारा वो दूसरा बंदा होता है वो कहता है ये क्यूआई करने इसका 6th लेवल पे था और इसने इसको इजीली हरा दिया एक पंच में। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है फिर वो वहां से भागने लग जाता है। बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो, मेरा लेवल ट्रू क्यूआई के फर्स्ट लेवल पे है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा तेज है, मुझे लगा कि मैं इससे बच जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बच पाऊंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है का जो लेवल है ट्रू क्यूआई रेलम का ये बहुत ज्यादा बढ़िया है और ये बहुत ज्यादा हार्ड है मेरे लिए इसको हराना। तो वो अपने ऊपर ही एक अटैक कर देता है। ये अटैक क्यों करता है आपको आगे पता चलेगा। और जो बंदा होता है दूसरा वो कहता है क्या तुम यहाँ पे सुसाइड करने वाले हो मुझसे डर के मारे। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उससे थोड़ा सा जख्मा देके डॉज करके वहाँ से बच जाता है और भागने लग जाता है। वो बंदा कहता है कि तुम मुझे लगता है वैसे ही मर जाओगे इस फॉरबिडन एरिया में बीस्ट की वजह से। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके पीछे आराम मतलब पीछे क्या वो आगे आगे भाग रहा होता है और वो बंदा पीछे पीछे आ रहा होता है। वो कहता है तुम यहाँ पे जल्दी मरने वाले हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं यहाँ खतरे में पड़ जाऊंगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे एक सांप आ जाता है, सांप हमारे मेन कैरेक्टर को खा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत कुछ सोच पाता है उससे पहले वो सांप उस पर अटैक करके उसको खा लेता है और वो उसको बिना एक डकार लिए एक बार में ही निकल लेता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अब उसके पीठ में होता है। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं अब उसका खाना होता है। जो दूसरा बंदा होता है वो ये कहता है ये 4th लेवल का जो ये बीस्ट है पाइथन फ्लावर रॉक पाइथन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब उसकी जान बचना असंभव है कि वो बच जाए।
फिर जो पाइथन होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, वो कहता है आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिल गया। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या मैं मर गया? नहीं नहीं नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी इस जगह जिंदा हूँ। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा इसके अंदर जाते ही, उसने मुझे ऐसे ही निकल लिया, अगर चबा के खाता तो मैं मर जाता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैंने रात में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, उसमें मुझे पता चल गया था इस पाइथन को कैसे बुलाया जाता है और यहाँ पे क्या क्या बीस्ट है, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं ये कर लूँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ये पाइथन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसके अंदर जितना ये बाहर से हार्ड है उतना ही अंदर से सॉफ्ट है। जो इसके पास स्वाड होती है वो सोचता है कि इस स्वाड से मैं इसको मार दूंगा, मतलब मारेगा नहीं, पेट फाड़ देगा, और उसका पेट फाड़ देगा तो वो सांप वैसे ही मर जाएगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने एक अच्छा सा प्लान बना लिया होता है, तो वो बोलता है कि अगर मैं जहाँ से जल्दी नहीं निकला इसके डाइजेशन सिस्टम में मैं ही पच जाऊंगा। और फिर जो सांप होता है वो खलबलाने लग जाता है, उसने सोचा था कि मैंने अच्छी सी भेलपुरी खा ली, लेकिन अब उसको भेलपुरी के डिसएडवांटेज होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसके पेट की एक अच्छी जगह ढूंढ के अपनी तलवार को उसके पेट में मार देता है और उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वो उस तलवार से एक बहुत बड़ा कट लगा देता है उसके पेट में, जिससे वो सांप वहीं के वहीं मर जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जिससे बाहर निकल जाता है, वो कहता है जय माता की, निकल गया। और जो सांप होता है वो वहीं के वहीं मर जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये 4th लेवल का जो ये बीस्ट का जो मुझे कोर मिली ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये कोर के लिए लोग बाग मरते हैं और मुझे इतनी आराम से मिल गई, मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो कहता है अब ये इतनी बड़ी बॉडी को मुझे कहीं छुपा के रखना होगा जिससे मैं इसको बचा सकूं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। वो देखता है केव, उसको कहीं से एक स्मेल आती है, वो कहती है ये अजीब सी हवा, तो वो उस केव की तरफ देखता है, उधर एक गुफा होती है जिस केव में से ये हवा निकल रही होती है। वो कहता है ये तो स्नेक पाइथन की वो है केव, शायद जिस सांप को उसने अभी अभी मारा होता है ये उसकी केव होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे पीछे से एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ देखता है तो बहुत सारे बंदर होते हैं, बंदर नहीं तो गोरिल्ला बंदर ही हैं। जो बंदर होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं, वो सोचते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मार लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इनसे अकेला एक बीस्ट होता तो मैं लड़ लेता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, ये सारे मेरा कचूमर बना देंगे अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी से भागने लग जाता है। वो कहता है अगर मैं इनके पिंजरे में फंस गया तो मैं तो गया यहीं पे। फिर वो सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी उस पाइथन की केव में जाना होगा, उधर मैं सेफ बच जाऊंगा क्योंकि वो छोटी सी जगह है, बीस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो धीरे धीरे उनसे बचते बचाते उसके अंदर कूद जाता है और वो उस केव के अंदर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा हुआ मैं उन बीस्ट से बच गया, वरना मुझे तो आज ऐसा लग रहा था आज मेरा कचूमर बन ही जाएगा। कि जो भी बीस्ट होते हैं उसके पीछे वो सारे के सारे वहाँ बाहर रह जाते हैं क्योंकि वो केव बहुत ज़्यादा छोटी होती है और वो उसके अंदर नहीं जा सकते। तो फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन वो हवा में नहीं उड़ रहा होता है क्योंकि वो नीचे जा रहा होता है, गिरता जाता है गिरता जाता है गिरता जाता है। आँख खुलती है उसकी, देखता है तो सामने की तरफ, कहता है ये क्या हुआ, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गया, मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। और सोच के वहाँ बैठता है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था उधर केव से बचना, बीस्ट मुझे पकड़ लेते तो मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ते। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका हाथ कहीं पड़ता है तो वो कहता है अरे भूत, देख के बड़ा डर जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन स्केलेटन होता है और जो स्केलेटन होता है वो किसी मरे हुए इंसान का ही होगा, इसलिए उसको थोड़ा डर लगा। दूसरी तरफ हाथ उसका जो लगा होता है वापस एक स्केलेटन भी लगा होता है और ज़्यादा डर जाता है भाई भूत। फिर वो आसपास देखते हैं तो बहुत सारे स्केलेटन होते हैं और वो कहता है यहाँ पे लगता है कहीं फाइट हुई थी बहुत पहले और यहाँ पे कोई बैटलफील्ड की अच्छी सी फाइट हुई थी। सोचता है एक बार इनके स्वार्ड पे पढ़ के देखता हूँ तो क्या लिखा है। योगलियन होली लैंड की पार्ट थी, उस पर लिखा था हमारे जो मतलब जगह थी ये फॉरबिडन एरिया।